हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th बोर्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है। बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसकी अपडेट तो मैं आपको करता रहूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने क्लास 12th बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने कैपेबिलिटीज से भी ज्यादा। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके मार्क्स इतने आने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ आज ये वीडियो बना रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद निश्चित तौर पे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और बेहतर अच्छे अंक आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। टॉपर्स रिवीजन और स्ट्रेटेजी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आज की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है ये आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक देगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने पे आपको पता चलेगा कि अंतिम यानी कि लास्ट के क्षण में जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताए हैं वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और साथ में जो स्ट्रेटेजी मैं आज बताऊंगा आपकी कि टॉपर स्ट्रेटेजी बेस्ड है, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बेस्ड है, उस पे हम एकदम क्लैरिटी से बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, स्टडी कैपिटल यानी कि CUET UG स्टडी कैपिटल आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन समय से पहुंचाएगा। कब किस तरीके से क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपको बताएंगे, और साथ में इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। बेल आइकन प्रेस करने का फायदा यह है कि आप जब कभी भी मतलब कोई भी वीडियो हम आपको अपलोड करके देंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि CUET UG स्टडी कैपिटल के नाम से ही है। आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है, आप 9336257345 पे कभी भी कॉल करके अपनी गाइडेंस ले सकते हैं हमारे काउंसलर के द्वारा। यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा किस तरीके से आप क्लास 12th की प्रिपरेशन करिए, और साथ में आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक CUET, IIT, JEE मेंस कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घुसना चाहते हैं, क्योंकि 12th के बाद तो आपको इंटर करना ही है उस फेज में जहां आप ग्रेजुएशन भी करेंगे तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज ही आज मैं बता दूं आपको, आप चाहे CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ले आ सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए सबसे पहले तो यह बात हो जाए कि टॉपर स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट होगी या आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बेस्ट होगी। टॉपर स्ट्रेटेजी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप मुझे बताइए, क्या हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी एक समान होता है? क्लास में अगर 40 बच्चों की संख्या है तो क्या 40 बच्चों की संख्या 40 बच्चों की तरह 40 बच्चों का माइंडसेट एकदम सेम टू सेम है? नहीं पॉसिबल है। अगर मैं कह दूं कि टॉपर वाला जो बच्चा है वो 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ता है, 8 घंटे उसका माइंडसेट है बैठ के पढ़ने का, 8 घंटे उसकी मेमोरी ओपन रहती है, तो क्या आपकी भी रहती है? नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट कुछ अलग है। आपकी प्रिपरेशन के जो तरीके हैं, आपके जो दिमाग में फीड होने वाली चीजें हैं, स्टोरेज जो है आपकी हो सकता है उसके कंपैरिजन में कम है। आपका IQ हो सकता है टॉपर स्टूडेंट के एवरेज में कम हो, या हो सकता है एवरेज आपका IQ हो। तो उस केस में किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पहली चीज तो सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ड होनी चाहिए आपकी कैपेबिलिटीज पे। अब सर आप ये कहेंगे कि आप कैपेबिलिटीज से तुलना कर दे रहे हैं, तो यहीं पे अंत नहीं हुआ है आपकी स्ट्रेटेजी का। आपकी स्ट्रेटेजी टॉपर स्ट्रेटेजी से भी बढ़िया हो सकती है। मैं कहता हूं आप टॉपर स्टूडेंट से भी बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो कैपेबिलिटीज के हिसाब से होनी चाहिए, और साथ में ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपकी कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव कर सके। बात ध्यान में रखिएगा, कैपेबिलिटीज के हिसाब से हो आपकी स्ट्रेटेजी, और ऐसी स्ट्रेटेजीज जो आपकी कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव कर सके। साथ में दैट कैन मेक योर डिसिप्लिन, जो आपका डिसिप्लिन भी बना सके। मोटिवेशन डिसिप्लिन आप ये वीडियो में बना दूं, आप हो सकता है आज ये वीडियो देख के आप लग जाए कल से पढ़ने में, 1-2 दिन पढ़ें, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं जो आपको डिसिप्लिन वे में ला दे, तो उससे बढ़िया आपको कुछ नहीं होता। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो मोटिवेशन की क्षमता होती है, मोटिवेशन अगर आपका होता है तो वो ऐसे मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन हमेशा आपको नीचे की ओर लेके जाएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन में हैं, तो डिसिप्लिन आपका हमेशा जो ग्राफ रहता है वो कांस्टेंट रहता है। डेली सुबह उठेंगे, डेली आप पढ़ाई करेंगे, डेली खाना खाएंगे, डेली दोपहर में आराम करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे, फिर क्रिकेट खेलेंगे, जो भी खेलना होगा आपका, मैचेस खेलेंगे, उसके बाद में आपका ये रूटीन फिक्स हो जाता है, आप डेली करते हैं काम। तो मोटिवेशन चाहिए आपको
या आपको एक डिसिप्लिन चाहिए, एक प्रॉपर रूटीन चाहिए जो आप डेली फॉलो कर सके। आज उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करें, जो करना है आप अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से बना सकते हैं। साथ में इतना जरूर ध्यान रखिएगा, आप अपने आप को कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव करने पे ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे वो चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे आज आप अपने आप को टास्क दे रहे हैं कि आज जो है मुझे 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़नी है, 2 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। आप अगर अपने 6 घंटे की स्टडीज को टाइम दे रहे हैं, या आप मान लीजिए आप आधे घंटे सबका समय दे रहे हैं, तो आप डिसाइड करिए कि आज आधे घंटे हम समय दे रहे हैं तो कल हम 40 मिनट का समय देंगे। आप खुद से प्रॉमिस करिए, खुद से यह वादा करिए। और एक चीज याद रखिए, कभी स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हैं, कभी आप किसी भी डिसिप्लिन में फॉलो कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप जो आज अपने आप को टास्क दिए हैं, अपने आप को पहले आदत में लाने के लिए टास्क दीजिए। अगर आप 1 घंटे डेली पढ़ते हैं, आप 2 घंटे पढ़ने का प्रण ले रहे हैं, तो याद रखिए उन 2 घंटों में आपको जो टॉपिक आपसे अच्छा लगता है, जो आपका फेवरेट टॉपिक हो, वो आप उठाइए, वो आप कवर करने की कोशिश करिए। जब आप मन पसंदीदा टॉपिक पढ़ेंगे, मैथ का ही कोई फेवरेट चैप्टर उठाएंगे, फिजिक्स का कोई फेवरेट चैप्टर उठाएंगे, केमिस्ट्री का कोई फेवरेट चैप्टर उठाएंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, उससे आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। कभी कभी आपने देखा होगा, मैथ के क्वेश्चंस करते रहिए और जब अच्छे से क्वेश्चन होते रहते हैं तो समय नहीं लगता, कब 1 घंटे से 1.5 घंटे बीत गया, 2 घंटे बीत गया। तो वही चीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। और कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दूसरे क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात ये सोच लिया करिए, ये क्वेश्चन आया है, अब अगला क्वेश्चन इससे सिमिलर है तो भी मैं उसको ट्राई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तीसरे क्वेश्चन पे आओ, डिफिकल्ट लगता है, नहीं होता है, तुरंत गूगल में तो उठा लो, दिमाग को दौड़ाओ, दिमाग को रेस में लगा दो। चलो लगा दो दिमाग को रेस में, और मत पूछो किसी से कि किसका सॉल्यूशन क्या होगा, गूगल से हटा दो चैट जीपीटी। बस दिमाग में ये रखो, वो क्वेश्चन कहीं भी जा रहे हो, वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। और पॉसिबल वेज पे जितने तरीके तुमको पता हो सारे लगा दो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंडीशन अप्लाई होती है वो लगा दो। नहीं होता तो वही आपका जेन्युइन डाउट बनता है, जो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। कभी भी टीचर से पूछे हुए डाउट आपके दिमाग से कभी नहीं जाएंगे। डाउट ये होता है, डाउट ये नहीं होता कि सर मुझे फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ा दीजिए। वो डाउट नहीं होता बेटा आपका, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब वो। तो डाउट आपके बनते हैं तब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई लाइन नहीं समझ में आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, वो आपका डाउट बनता है। चलिए अगले क्रम में मैं बात करता हूं कि इस तरीके से आपकी जो रूटीन बनेगी, इंटरेस्ट वाइज चैप्टर उठाएंगे तो आपका डेली बाय डेली कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। और अपने आप को प्रॉपर डिसिप्लिन में रखने के लिए एक शेड्यूल बना लीजिए, या अपने आप को टास्क दे दीजिए। अभी आपके पास में पर्याप्त समय है तो आप शेड्यूल के भी भरोसे चल सकते हैं, और आप अपने आप को टास्क ओरिएंटेड भी कर सकते हैं। शेड्यूल और टास्क में मैं शेड्यूल और टास्क दोनों को बराबर प्रायोरिटी मानता हूं, क्योंकि शेड्यूल भी बना ले रहे हैं आप एकदम फिक्स और इसी पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो अपने आप को डेली सुबह उठ के एक पेन पेपर उठा लीजिए, लिख लीजिए कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो टास्क आप फॉलो करिए। और टास्क हमेशा आपसे आपके कैपेबिलिटीज से थोड़ा सा ज्यादा रखिए, थोड़ा सा, बहुत नहीं ज्यादा, बस थोड़ा सा ज्यादा रखिए। हर दिन ये अगर आप करते रहेंगे तो आपकी कैपेबिलिटीज अपने आप आगे बढ़ेगी। ईट दैट फ्रॉग मैंने पढ़ा था एक बुक, उस बुक में यही लिखा है कि अगर अपने आप को टास्क दे रहे हैं तो हमेशा अपने आप को जो आपकी जो कैपेबिलिटीज है उससे थोड़ा बढ़ के टास्क दीजिए, जिससे ये होगा कि आप अपने टास्क को अचीव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उस बुक में ये लिखा है कि अगर आप अपने आपको टास्क दे रहे हैं तो आप 10 गुना टास्क दीजिए अपनी कैपेबिलिटी से, और उसका 5 गुना कवर करने की कोशिश करिए, तो गारंटीड है कि आप 2 गुना जरूर कवर कर ले जाएंगे। तो ये होती है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आगे मैं बात करूंगा जो टॉपर्स करते हैं, जो टॉपर्स की तरीके होते हैं। हालांकि उनके तरीके पे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनका रूटीन नहीं फॉलो कर सकते हैं आप लोग। लेकिन तरीका क्या है, किस तरीके से आप इनके रूटीन को भी ला सकते हैं जब आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी तब। लेकिन ये कैसे बढ़ेगा, जब आप डेली रिवीजन करते रहेंगे। डेली मतलब ये कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसको आपसे आप बच के न जाने पाए, आप उसका रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। साथ में आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिसमें 2 पेज में आप समराइज करके पूरे चैप्टर के बारे में लिख दो, चैप्टर के बारे में जितने फॉर्मूले हैं सारे लिख दो, जितने कॉन्सेप्ट हैं वो लिख दो। हैंड रिटन नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फोटो खींच लिया, कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो टीचर पढ़ा रहा है तो आपने कहा कि सर मैं नोट्स डाउनलोड कर लूंगा पीडीएफ से, नहीं चलेगा। पीडीएफ नोट्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हैंड रिटन नोट्स सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने को आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम में जाके। और साथ में टेस्ट प्रैक्टिस विद टाइमिंग, एक सेट पेपर उठाइए फिजिक्स का और बैठ जाइए, 3 घंटे 15 मिनट का समय दे दीजिए, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करके देखिए 3 घंटे में आपसे हो पा रहा है नहीं 100 क्वेश्चन। क्योंकि कई बार यही होता है कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और अपने क्वेश्चन में गड़बड़ी करके चले जाते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है, टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। फिलहाल समय समय पर आपको गाइड करने के लिए हम आते रहेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिजिक्स की क्लास करनी है आपको तो आप डेली हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। 8 बजे की हमारी क्लास रहती है, 9 बजे की मेरी क्लास रहती है डेली फिजिक्स की। तो आप आ सकते हैं जिसमें एक दिन में एक चैप्टर कवर कराया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कवर हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कवर हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटर पे बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। क्लास में जुड़िएगा अगर आपको पढ़ना है और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी चाहते हैं तो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।